हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हम लोग बात करें टेराफॉर्म प्रोविजनर पे। और हमने लोकल एग्जैक्ट प्रोविजनर का प्रैक्टिकल कर लिया था। हमारा बचा हुआ है रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर और फाइल प्रोविजनर का प्रैक्टिकल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर में हम किस तरीके से काम करते हैं, उसे यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, टेराफॉर्म के साथ। और फिर बात करेंगे कि फाइल प्रोविजनर को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसमें काम करते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है आज का। और आज का टॉपिक टोटल प्रैक्टिकल पे ही है। कोई थ्योरी नहीं होगी, थ्योरी पहले बता चुका हूँ मैं आपको। आप जाके पिछले वीडियो से थ्योरी पढ़ सकते हो। अभी बात करें प्रैक्टिकल पे, ठीक है। चलो, तो चलता हूँ मैं उस सर्वर पे जहाँ पे मैंने टेराफॉर्म सेटअप किया हुआ है। चलते हैं उस सर्वर पे और वहाँ पे बैठ के काम करते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा इंस्टेंस। ये मेरा सर्वर है, टेराफॉर्म सर्वर, जिसके अंदर मैंने टेराफॉर्म सेटअप किया हुआ है, जहाँ पे मैंने टेराफॉर्म इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। और जहाँ पे मैंने अपनी फाइलें बनाई हुई है, जहाँ मैं कोडिंग करता हूँ, वो यही सर्वर है। उसे मैंने कनेक्ट किया है यहाँ पे, ये देखो, ये सर्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी दो फाइलें अभी हैं। एक है प्रोवाइडर डॉट टी एफ और सेकेंड है मेन डॉट टी एफ, ठीक है। चलते हैं हमारे मेन डॉट टी एफ के अंदर। ये मैं आ गया और ये रहा एक कोड। ये कोड है इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। बढ़िया है। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे यूज करना है रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर, ठीक है। मुझे करना है प्रैक्टिकल रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर का। अब रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर का मतलब क्या होता है। रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये आपका लोकल टेराफॉर्म सर्वर है, ठीक है। ये आपका लोकल टेराफॉर्म सर्वर है, जहाँ पे बैठ के आप कोडिंग वगैरह करते हो। सेटअप है मान लो, ठीक है, सर्वर बोल दो या फिर सेटअप बोल दो। जहाँ बैठ के आप कंप्लीट कोडिंग वगैरह करते हो, ठीक है। अपनी वेरिएबल्स वाली फाइल क्रिएट करते हो, वेरिएबल्स बनाते हो, मेन डॉट टी एफ फाइल बनाते हो, जहाँ पे मेन कोडिंग करते हो। आपने यहाँ पे कोड वगैरह बना के रखा हो, ठीक है। चलो, कोड वगैरह बन गया, कोड वगैरह बन गया, आपने कोड वगैरह कर दिया। और मान लो आपने, ये आपकी मेन डॉट टी एफ फाइल है। यहाँ पे इसके अंदर आपने कोडिंग करी है इंस्टेंस क्रिएट करने की, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने की कोडिंग करी है। अब आप ये चाहते हो कि जब मैं टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाऊं, तो जो मैंने जिस क्लाउड में मुझे इंफ्रा क्रिएट करना है, जिस क्लाउड में मुझे इस इंस्टेंस को क्रिएट करना है, उस क्लाउड में ये कोड उठ के जाए और एक इंस्टेंस क्रिएट कर दे। यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर दे। चलो, इंस्टेंस बन गया, एक सर्वर बन गया, ठीक है, एक मशीन बन गई। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे इस इंस्टेंस के अंदर, जो मैंने क्लाउड में बनाया, इस इंस्टेंस के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा अपाचे का सॉफ्टवेयर या फिर जेनकिंस का सॉफ्टवेयर या फिर डॉकर या फिर एनसिबल, कुछ भी एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जो आपको इंस्टॉल करना है। तो मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई उस रिमोट सर्वर पे, मतलब जो सर्वर मैंने बनाया टेराफॉर्म का यूज करके, उस सर्वर में कुछ मैं ऐसा करूँ कि अपाचे भी इंस्टॉल हो जाए। क्योंकि अगर मैं देखो नॉर्मल वे फॉलो करूँ तो क्या करूँगा, पहले यहाँ पे कोडिंग करूंगा, फिर इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, ठीक है। ये इंस्टेंस क्लाउड में जाके बन जाएगा। उसके बाद इस इंस्टेंस को जाके मैं बाहर से करूंगा SSH, ठीक है। उसके बाद जाके इसमें मैं अंदर जाके अपाचे इंस्टॉल करूंगा, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस है। आप पहले टेराफॉर्म में कोडिंग करो, फिर कोड से इंस्टेंस बनाओ, फिर इंस्टेंस को एक्सेस करो, फिर अपाचे इंस्टॉल करो। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कोडिंग तो कर ही रहा हूँ इंस्टेंस क्रिएट करने की, तो क्यों ना ऐसा कुछ करूँ कि इंस्टेंस भी बन जाए मेरा, और इंस्टेंस के अंदर मेरा जो मुझे एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, जो भी मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, वो भी हो जाए, ठीक है। मान लो आपको इंस्टॉल करना है अपाचे, तो वो भी अपाचे भी इंस्टॉल हो जाए। तो इसलिए टेराफॉर्म ने आपको एक सर्विस दिया है रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर की। मतलब जो आपने टेराफॉर्म को यूज करके रिमोट में कुछ चीज क्रिएट करी, रिमोट में कोई सर्वर क्रिएट किया, उस रिमोट सर्वर में अगर आपको कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो आप रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर के थ्रू कर सकते हो। पॉसिबल है, ठीक है। कैसे करते हैं वो चलेगा पता हमें प्रैक्टिकल को देख के। तो चलते हैं और यूज करते हैं रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर, ठीक है। देख सकते हैं। चलो, तो यहाँ हमें कोडिंग करनी पड़ेगी किसकी, रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर की, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कभी कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके या फिर लिंक्डइन के थ्रू पूछ सकते हो कि कैसे ये चीज़ें होंगी, ठीक है। चलो, करते हैं प्रैक्टिकल। तो देखो, सिंपल, आप क्या करो, यहाँ पे आओ नीचे, यहाँ पे, और यहाँ कोडिंग करना स्टार्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि प्रोविजनर डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखो, प्रोविजनर डिफाइन करने के लिए आप चाहो तो एक अलग से फाइल क्रिएट कर लो, प्रोविजनर डॉट टी एफ, और वहाँ डिफाइन कर दो प्रोविजनर। लेकिन उस केस में भी थोड़ा एक ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, वो आप लोग के लिए बहुत लेंदी हो जाएगा।
कभी आप कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे बंदे करते हैं, या फिर कभी बाद में फ्यूचर में मैं कभी कोई प्रैक्टिकल किया या कोई प्रोजेक्ट वगैरह दिया तो मैं बता दूंगा कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली बंदे क्या करते हैं कि प्रोविजनर उसी फाइल में यूज क्रिएट करते हैं, उसी फाइल में यूज करते हैं जिस फाइल में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे main.tf फाइल है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो आप यहीं पे जहाँ पर रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो यहीं पे आप प्रोविजनर भी डिफाइन करो। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होता है। चलो क्रिएट करते हैं प्रोविजनर यहाँ पे। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक कॉल आ रहा है दोस्तों, एक मिनट रुको। ओके, तो करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, अब देखो, अब मुझे यूज़ करना है रिमोट एग्जिट प्रोविजनर। कैसे करूँगा? सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, देखो आपने ऊपर डिफाइन किया रिसोर्स वाला कोड कि मुझे ये इंस्टेंस क्रिएट करना है, और मैं चाहता हूँ कि जब ये इंस्टेंस बन जाए तो इसी इंस्टेंस के अंदर, अब मुझे इस इंस्टेंस के अंदर ही कुछ काम कराना है, मतलब इस रिसोर्स के अंदर कुछ काम कराना है, तो ये वाला ब्रैकेट रिमूव कर दो, ये वाला ब्रैकेट रिमूव कर दो, क्योंकि इसके अंदर ही मुझे कुछ काम करना है, तो इसके अंदर ही मुझे प्रोविजनर भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करते हैं दिखाता हूँ। सिंपल, आप डिफाइन करो प्रोविजनर, उसके बाद कौन सा प्रोविजनर यूज करना है वो डिफाइन बता दो आप। तो मुझे यूज करना है रिमोट हाइफन एग्जैक्ट, मतलब रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर हमें यूज करना है। ठीक है, उसे ब्रैकेट ओपन करो, एंटर मारो। ठीक है, अब देखो, अब आपको फर्दर कुछ एक्शन लेना, कुछ कमांड रन करनी है वहाँ पे, कुछ कुछ भी काम करना है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कमांड लिखने के लिए एक पूरा पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं मोस्टली, अगर आप चाहो तो कमांड लिख के भी आगे डिफाइन कर सकते हो, तो वो भी वर्क करता है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बेस्ट प्रोसेस क्या है कि आप यहाँ पे क्या करो, एक लाइन लिखो, इन लाइन। ठीक है, आपने क्या किया, इन लाइन, और यहाँ पे इक्वल टू जगह एक ब्रेस ओपन करो, सिंगल ब्रेस, और यहाँ पे एंटर मारो, और यहाँ पे कोडिंग कर दो, आपको जो भी वहाँ पे काम करना है आप यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो मान लो अभी मैं अपाचे इंस्टॉल नहीं करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंपल से एक फाइल क्रिएट करता हूँ, चाहता हूँ कि वो फाइल मेरे रिमोट सर्वर में जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ, चाहता हूँ कि ये फाइल जो मेरा सर्वर यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ये जो इंस्टेंस बना रहा हूँ टेराफॉर्म को यूज़ करके, इस इंस्टेंस में मेरी वाली फाइल वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, तो देखते हो कैसे होता है, या फिर एक कंटेंट है वो यहाँ पे जाके इस सर्वर में जाके सेव हो जाए। कैसे कैसे करेंगे दिखाता हूँ। ठीक है, चलो, तो मैंने बोला एक कंटेंट है, वेलकम टू रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर प्रैक्टिकल। ये एक सिंटैक्स है, ये एक मान लो आप एक कंप्लीट वर्ड है या फिर एक मैसेज है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी करा दिया, सेव करा दिया, एक फाइल बना दी मैंने यहाँ पे, प्रोविजनर डॉट टी एक्स टी, इस नाम की मैंने एक फाइल बना दी। ठीक है, और इसे एक सेकंड, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसे मत करो, हमें इको में देना पड़ेगा ना, ये इको लिखना पड़ेगा, ये इको के अंदर आता है ना, हम लिनक्स पे कैसे मैसेज पास कराते हैं, इको को यूज़ करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इको यूज़ करता हूँ, इको, और इको के पहले आप डबल ब्रेस ओपन कर लो। हमने लोकल एज प्रोग्राम देखा था डिफाइन कैसे करते हैं, वैसे ही डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे भी। चलो अभी परफेक्ट। ठीक है, बस इतना करना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे आओ, इसे क्लोज कर दो, ये हो गया क्लोज। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई मैं ऊपर एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरा रिसोर्स, मैं ये रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस इंस्टेंस में मैं चाहता हूँ कि मेरा मतलब ये जो एक ये कंटेस्ट है, या फिर एक कंटेक्ट, आप ही बोले सिंटैक्स है, या फिर एक वर्ड है, या एक मैसेज है। ठीक है, जो मैंने ये फाइल बनाई प्रोविजनर डॉट टी एक्स टी, ये नाम की फाइल बने वहाँ पे। ठीक है, इस सर्वर के अंदर, और ये कंटेंट वहाँ पे सेव हो अंदर, मतलब ये कंटेंट मैं यहाँ पे चाहता हूँ भेजना, यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर, इसके थ्रू। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया चीज़ें। लेकिन अब देखो, टेराफॉर्म इंस्टेंस तो बना देगा, लेकिन अगर आप मान लो ये मैंने यहाँ पे कमांड चलाया, अप्लाई कमांड, तो ये कोड यहाँ से उठ के गया, यहाँ से क्लाउड में गया, और यहाँ पे इंस्टेंस बना दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई इंस्टेंस बन भी जाए, और इसके अंदर टेराफॉर्म प्रोविजनर घुसे, मतलब अंदर जाए, और मेरा ये जो मैंने यहाँ पे काम लिखा हुआ है कि भाई एक वेलकम टू रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर प्रैक्टिकल नाम का एक मैसेज है, वो इस फाइल में सेव कर देना। ठीक है, तो सेव करने के क्या करेगा, वो टेराफॉर्म प्रोविजनर इस सर्वर के अंदर जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा, तो हमें बताना पड़ेगा कनेक्शन, कि कैसे ये इंस्टेंस तो बन गया, लेकिन प्रोविजनर कैसे सर्वर के अंदर जाएगा, और वो उसकी वो अपना जो काम हमने दिया वो करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोडिंग करी और यहाँ पे क्लाउड में एक मशीन बना दी। अब आगे क्या करूँगा मैं काम करने के लिए, मैं इस सर्वर को करूँगा एसएसएच, उसके बाद जाके हम अपनी
अपना काम करूंगा कि भाई मैं पहले एक फाइल बनाऊंगा टच करके। पहले मैं फाइल बनाऊंगा टच करके, टच प्रोविजनर डॉट टी एक्स टी। ठीक है। उसके बाद कहीं अंदर जाने के बाद मैं क्या करूंगा, लिखूंगा मैसेज अपना, वेलकम टू, जो मैंने मैसेज लिखा है, वेलकम टू टेराफॉर्म रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर। ठीक है। उसके बाद इसे सेव करूंगा WQ करके, और फिर बाहर आके मैं अपना, तब जाके मेरा काम पूरा हो पाए। ठीक है। लेकिन मुझे इस मैनुअल तरीके में जाना ही नहीं है। मैं ये तरीका यूज थोड़ी कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पहले कोडिंग करूँ इंस्टेंस क्रिएट करने का, फिर उसको रन करूँ यहाँ पे आके क्लाउड में जाके, मेरा एक मशीन बने, एक इंस्टेंस बने, फिर उस इंस्टेंस को एक्सेस करूँ, एक्सेस करूँ, और फिर ये वाला काम करूँ, फाइल बनाऊँ, फिर अंदर जाके लिखूँ, और फिर सेव करके बाहर आऊँ। मैं चाहता हूँ कि जहाँ लोकल में मैंने कोडिंग करी मेन डॉट टी एफ के अंदर रिसोर्स क्रिएट करने की, इंस्टेंस क्रिएट करने की, वहीं पे मैंने एक और कोड नीचे लिख दिया है कि भाई टेराफॉर्म प्रोविजनर को यूज करके ये मेरा काम है कि वहाँ पे उस सर्वर में जाओ और एक फाइल बना दो, और इस कंटेंट उसमें लिख के सेव करके बाहर आ जाओ। ठीक है। तो अगर मैं मैनुअल करता तो क्या करता, मैं सर्वर पहले क्रिएट करता, फिर उसे एसएच करता। ठीक है। अब मैं ऑटोमेशन से कर रहा हूँ, तो ऑटोमेशन पे भी हमें बताना पड़ता है कि हमारा जो प्रोविजनर है, ये जो प्रोविजनर है, वो इस इंस्टेंस के अंदर कैसे जाएगा। तो जाते कैसे हैं, एसएच करके। तो वही एसएच कैसे करेगा वो हमें बताना पड़ेगा यहाँ नीचे, कि किस तरीके से करेगा। उसके हम लोग क्या बोलते हैं, उसके हम लोग बोलते हैं कनेक्शन मेथड डिफाइन करना। आप बता रहे हो कि भाई किस तरीके से कनेक्शन बनाएगा। तो देखो कैसे बनाएगा कनेक्शन, किस तरीके से बनाएगा, एसएच करके बनाएगा। तो कैसे करते हैं, एसएच दिखाता हूं। आप लिखो कि भाई मैं कनेक्शन बना रहा हूँ, कनेक्शन, ये लिखो कनेक्शन। उसके बाद करली ब्रेस ओपन करो, एंटर मारो। अब बताओ उसको कि किस टाइप का कनेक्शन आप बना रहे हो। तो मैंने बोला भाई मैं बना रहा हूँ एसएच टाइप का कनेक्शन, एसएच, कि मेरा जो प्रोविजनर है वो एसएच करेगा, कहाँ पे करेगा, इस सर्वर में करेगा। ठीक है। और किस यूजर से करेगा, तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पे लिया हुआ है AWS की AMI। और अगर आपने AWS AMI लेके एक इंस्टेंस बनाया, मतलब यहाँ पे आपने Amazon लिनक्स लिया हुआ है, तो Amazon लिनक्स का डिफॉल्ट यूजर क्या होता है, डिफॉल्ट यूजर होता है EC2 हाइफन यूजर। तो यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा भाई कि देखो ये प्रोविजनर जो है वो करेगा एसएच, और किसके थ्रू करेगा, डिफाइन करो यूजर स्पेस इक्वल टू, करेगा भाई EC2 हाइफन यूजर के थ्रू करेगा। ठीक है। और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि भाई जब आप एक्सेस करोगे और जब यूजर नेम डिफाइन करोगे, तो एक इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए आपको एक की चाहिए या फिर पासवर्ड चाहिए, वो आप डिफाइन करो। तो हमें यहाँ पे एक प्राइवेट की भी डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई इस की के थ्रू वो एक्सेस करे। ठीक है। हमें एक यहाँ पे एक की भी डिफाइन करना पड़ेगा कि ये की है, उसका पाथ यहाँ पे पड़ा हुआ मेरे लोकल लैपटॉप में, लोकल इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ से इस प्रोविजन को यूज, इस की को यूज करके वो एक्सेस करेगा। वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है। और अब देखो हमें वो भी डिफाइन करना पड़ेगा पब्लिक आईपी, कि भाई अगर आप इस मशीन को एक्सेस करोगे, एसएच करते हो, कैसे करते हो, एसएच EC2 हाइफन यूजर एट द रेट पब्लिक आईपी। तो बताना पड़ेगा भाई पब्लिक आईपी भी चाहिए ना आपको, कि भाई पब्लिक आईपी। अब लेकिन पब्लिक आईपी अभी आप कहाँ चलाओगे, अभी तो इंस्टेंस बना नहीं है। तो यहाँ पे एक काम करो, एक वर्ड लिखो होस्ट, और इक्वल टू यहाँ पे लिख दो सेल्फ डॉट पब्लिक आईपी। तो क्या करेगा वो, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक वो इस इंस्टेंस की जो पब्लिक आईपी बनेगी उसे ले लेगा और एक्सेस कर लेगा। बस आपको इतना लिखना है बस, कि होस्ट इक्वल स्पेस इक्वल टू सेल्फ डॉट पब्लिक अंडरस्कोर आईपी। आपने इतना लिख दिया, तो ऑटोमेटिक देखो, क्योंकि आपने जो डिफाइन किया प्रोविजनर, वो सेम रिसोर्स के अंदर डिफाइन किया। तो तो ये प्रोविजनर तो रीड कर लेगा कि भाई अच्छा ये मेरी ही आईपी है, जो रिसोर्स मेरे अंदर, मतलब जिसके साथ मैं बना हूँ उसकी आईपी है, तो वहां से पिक कर लेगा। आपको बस इतना डिफाइन करना है, होस्ट इक्वल टू सेल्फ डॉट पब्लिक आईपी। तो ऑटोमेटिक इस इंस्टेंस की आईपी ले लेगा, एसएसएच कर लेगा, इसी टाइप यूजर के थ्रू करेगा, उसको की चाहिए एक। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी, एक नया की बनाना पड़ेगा, और उस की को इस इंस्टेंस से अटैच करना पड़ेगा, और यहाँ बताना पड़ेगा पाथ की भाई ये की रही, ये की का पाथ है, प्राइवेट की का पाथ, इसके थ्रू एक्सेस करना। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलो। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक की क्रिएट करना पड़ेगा, और वो की इस इंस्टेंस के साथ मुझे, इसके साथ मुझे अटैच करना पड़ेगा। तो करते हैं वो, चलते हैं रजिस्ट्री में कोड लेके आते हैं की क्रिएट करने का। तो टेराफॉर्म रजिस्ट्री, यहाँ पे आ जाओ। तो की वगैरह जो होता है वो
EC2 का ही पार्ट है, तो इसके अंदर ही मिलेगा हमें वो कोड। तो ये तो भैया है की पेयर, यहाँ पे क्लिक करो, ये रहा कोड, इसे कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पे आके नीचे कहीं पेस्ट कर लो। पहले इसे हम क्लोज कर लेते हैं, इससे मैंने एक क्लोज किया, दो क्लोज किया, तीन क्लोज किया, ठीक है। चलो अब यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ की क्रिएट करने वाला कोड, मैंने पेस्ट कर दिया। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, AWS से की पेयर क्रिएट कर रहा हूँ, की का नाम क्या है, डिप्लॉयर की, ठीक है, की नेम डिप्लॉयर की है। अब यहाँ मुझे की देनी पड़ेगी, अभी जो है ये डिफॉल्ट की है, ये मैंने क्लाउड से उठा के, मतलब वहाँ से उठा के लेके आया हूँ ना, ये मैं भी रजिस्ट्री से, तो ये पता नहीं किसकी की पड़ी है, इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा, और हमें यहाँ पे अपनी की देनी पड़ेगी। की जनरेट कैसे करते हैं ये मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, लेकिन अभी दोबारा दिखाऊंगा कि ये बनता कैसे है। रुको पहले इसे रिमूव कर लूँ मैं। चलो अब यहाँ पे हमें अपनी की देनी पड़ेगी, ठीक है, तो अपनी की जनरेट कर लेते हैं हम लोग। तो सेव करता हूँ, पहले बाहर आता हूँ, और मैं चाहता हूँ, मान लो मैं, यही मेरा पाथ है, यहीं से मैं मशीन को एक्सेस करूंगा, ठीक है, तो यहीं पे हम एक की जनरेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, सिंपल कमांड होती है SSH- की जन। देखो अगर आप टेराफॉर्म पढ़ने आ गए ना, आपको इतना पता होगा की जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है। एंटर मारो, अब बोला की का नाम दो, तो ये पाथ है, यहीं पे सेव करेगा, मैंने बोला ठीक है, यहाँ पे नाम दे दो, मैंने बोला डिप्लॉयर, एक सेकंड रुको, पहले की का यहाँ से नाम पढ़ो, वही नाम होना चाहिए, डिप्लॉयर हाइफन की, डिप्लॉयर, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ना, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे गया, पेस्ट, एंटर, 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 बस पहले से करो, देखो बन गया यहाँ पे। डिप्लॉयर की ये प्राइवेट की है, और ये आपकी पब्लिक की है। इसके अंदर हमें क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है, पब्लिक की डिफाइन करनी है। पब्लिक की लेके आते हैं वहां से, विम डिप्लॉयर की हाइफन, या फिर डॉट पब होगा, एंटर मारो, ये है। इसे कॉपी कर लो, पास मतलब वहाँ पे डिफाइन कर दो, बस इतना ही करना होता है। इसे कॉपी करो, इससे बाहर आओ, और यहाँ पे जाओ विम डिप्लॉयर की डॉट पब के नहीं, इसके अंदर नहीं, मेन डॉट टीएफ के अंदर जाओ, यहाँ पे जाओ, और आई प्रेस करो, इंसर्ट मोड में जाओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके सिंपल पेस्ट कर दो, बस इतना ही करना होता है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे की को कॉल करा दो इंस्टेंस में, कैसे कॉल कराते हैं बता रखा है मैंने पहले, बस यहाँ पे एक वर्ड लिखना पड़ता है, लाइन लिखनी पड़ती है, की नेम, भाई जो मेरा इस सर्वर कनेक्ट करने का की होगा, वो ये की है, उसका नाम बता दो, की नेम क्या है, डिप्लॉयर हाइफन की। जब ये इंस्टेंस बन के रेडी होगा, तो ऑटोमेटिक डिप्लॉयर की इस मशीन के साथ कनेक्ट, मतलब एक की भी बनेगी एक क्लाउड में, और वो की इस इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, तो मैंने दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट की में आके आपको बताना पाथ, की कहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब किस की को यूज करके वो एक्सेस करेगा टेराफॉर्म सर्वर, मतलब जो आप ऊपर जो बना रहे हो इंस्टेंस, उसके अंदर प्रोविजनर कैसे जाएगा, किस की को यूज करके जाएगा। तो वो की कहाँ रखी हुई है, वो की रखी हुई है दोस्तों यहाँ पे, ये देखो, तो यहाँ का पाथ वहाँ पे डिफाइन कर दो कि यहाँ पे की रखी है, यहाँ से पिक कर ले, करते हैं PWD, ये रहा पाथ, रूट इंडिया के अंदर डिप्लॉय की नाम की है ना, तो इसे कॉपी करो, कमांड सी, जाओ फाइल के अंदर, तो यहाँ पे आई प्रेस करो, रूट इंडिया के अंदर डिप्लॉयर पेपर की नाम की एक फाइल बनी हुई है, बस इतना ही आपको डिफाइन करना और कुछ नहीं। इसके बाद सारा काम टेराफॉर्म खुद से कर ले, ठीक है। और इसको आप डबल कोट में दे दो पहले इसको, बस, बस अब करो इसे सेव और रन करो, देखो जादू कि क्या, जब मैं अप्लाई कमांड चलाऊंगा, तो मेरा यहाँ से कोड के जाएगा क्लाउड में, इंस्टेंस बनता है कि नहीं, अगर इंस्टेंस बन रहा है, उसके बाद प्रोविजनल इसके अंदर जाके
मेरा जो काम मैंने यहाँ पे दिया है वो काम करता है कि, मतलब मैंने दिया है कि एक फाइल बन जाए प्रोविजनल डॉट टीएक्सटी नाम का, उसके अंदर एक कंटेंट सेव हो जाए, वो करता है कि, अगर वो कर लिया तो हमारा प्रैक्टिकल सक्सेसफुल है, नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत होगी तो हम वो रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं तो फिर वो काम। टेराफॉर्म, पहले करो इनिट एक बार, अब करो अप्लाई का टाइप करते हैं। कोई दिक्कत होगी तो दिख जाएगा हमें, ठीक है, यहाँ पे ये सिंटेक्स एरर गलती है या कुछ। यस करता हूँ। फिर उसने एरर दे दिया कि आपका इंस्टेंस तो मैंने बना दिया, ठीक है, लेकिन जब ये प्रोविजनल करना चालू किया तो इसने एरर दे दिया। क्या दे दिया एरर? फेल टू रीड एसएसएच की, नो की फाउंड। प्राइवेट की बोल रहा है, एरर दे दिया यहाँ पे, ठीक है, की फाइंड करने में। ऑन मेटा फाइल 10 रिमूव द प्रोविजनल, फेल टू रीड एसएसएच की, प्राइवेट की, ओके। एक सेकंड रुको। इस की को परमिशन रीड राइट की है ना, एक्सिक्यूट की नहीं है, हमें देनी पड़ेगी, दे देते हैं एक बार। सी एच मोड, तो या फिर 600, या फिर आप 777 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 777 की परमिशन मैंने दे दी, बस। अब देखते हैं, देखो अभी परमिशन है, अभी देखते हैं अभी होता है कि नहीं, ठीक है। अब फिर डिस्ट्रॉय करके फिर क्रिएट करेगा। वीडियो पॉज करता हूँ मैं, थोड़ा टाइम लेगा इस बार, क्योंकि अभी वो मशीन डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि मशीन तो बन गई थी। वो प्रोविजनल प्रोविजन नहीं कर प्रोविजन एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, बाकी मशीन तो बनी गई थी। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मशीन को डिलीट करेगा फिर दोबारा क्रिएट करेगा। थोड़ा स्टॉप करता हूँ वीडियो, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों देखो, अभी मैंने अप्लाई किया था, मुझे दोबारा एरर मिला। तो देखो एरर क्या है, आपको बताया तो मैंने चेक किया अभी। तो एरर कहाँ पे है पता है? देखो एरर ना यहाँ पे है कि देखो प्राइवेट की तो हमने पाथ डिफाइन कर दिया, स्लैश रूट के अंदर, इंडिया के अंदर, डिप्लॉय की के अंदर। लेकिन ये चीज़ है क्या? जो ये हमने पाथ डिफाइन किया, ये है क्या? ये एक फाइल है ना, डिप्लॉय की एक फाइल है। हमने एक फाइल का पाथ डिफाइन किया है, तो हमें वो बताना पड़ता है यहाँ पे कि ये एक फाइल है। तो एक करेक्ट तरीके से हमें डिफाइन करना पड़ेगा, हमारा तरीका गलत था। डिफाइन कैसे करते हैं दिखाता हूँ आपको मैं। आप पहले यहाँ लिखो कि भाई ये एक फाइल है, ठीक है, हमारे पास एक फाइल, एक आई प्रेस करो, यहाँ आगे जाओ। यहाँ पे लिखो कि हमारे पास एक फाइल पड़ी हुई है हमारे इस पाथ पे। इस फाइल में डिप्लॉय हाइफन की नाम की फाइल है, उस फाइल को यूज करके आप हमारे सर्वर में एक्सेस कर लेना, ठीक है। डिफाइन कर दिया मैंने फाइल। उसके बाद आप यहाँ पे लगाओ एक ब्रैकेट, ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करो पाथ, कि ये पाथ है। तब जाके आपका वो आपकी इस फाइल को रीड कर पाए, वरना फाइल रीड नहीं कर पाएगा। यही एरर आ रहा था ना कि रीड नहीं कर पा रहा फाइल को, इसलिए रीड नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मैंने दे दिया कुछ परफेक्ट, अब देखते हैं काम होता है कि। वेब किया, बाहर आया, चलाया मैंने टेराफॉर्म अप्लाई। मुझे लगता है हो जाएगा, लेकिन देख लेते हैं। अब क्रिएट हो रहा है, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्रिएट कर रहा है, देखते हैं।
तुम्हारा ये वाला प्रैक्टिकल हो जाए प्रोविजनल का दोनों। देखो कर रहा है, देखो देखो देखो। देखा, देखो होस्ट लिया। देखो प्रोविजनल एक्सेस कर लिया, मतलब वो जो हमारा रिमोट एक्सेस था, देखो वो कर रहा है यहाँ पे काम। देखो इसने क्या किया, कनेक्टिंग टू रिमोट होस्ट बाय एसएसएच। ये होस्ट था, यूजर था, ये पासवर्ड था। पासवर्ड था नहीं, की था हमारे पास, तो की से ट्रू कर दिया, सर्टिफिकेट ले लिया। देखो एक्सेस कर लिया उसने, दिखा रहा है एक्सेस कर लिया, देखो एक्सेस कर लिया, अपना काम कर रहा है। वहां पे गया होगा, एक फाइल बनाया होगा, कंटेंट को रखा होगा, सब कुछ उसने कर दिया, देखो। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो ये ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटी है, ये बेनिफिट है, ठीक है, टेराफॉर्म की, जो हम यूज करते हैं। और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी को बहुत बार काम करने को मिलेगा इन चीजों पे, तो ध्यान रखो और समझो इन चीज को। देखो बनने दो, फिर करते हैं इस मशीन को एक्सेस, ठीक है। करते हैं उस मशीन को एक्सेस, और देखते हैं कि जो मशीन है वो, मतलब उस मशीन में हमारा काम हुआ कि नहीं, फाइल बनी कि नहीं बनी, ठीक है। तो वो चल जाइए बस उसके बाद। देखो अभी तो मैंने वहाँ पे कमांड में क्या डिफाइन किया, इको करके एक मैसेज दे दिया। अगर आपको अपाचे इंस्टॉल करना है, आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो पूरी कमांड लिख दो वहाँ पे। कमांड कैसे लिखते हैं, मैंने याद करो कल वाले वीडियो में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया कमांड लिखते कैसे लोकल एग्जिट प्रोविजनर में। वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। जो आप नॉर्मल कमांड लिखते हो वही लिखना है, कि sudo apt हाइफन, या sudo yum install httpd, sudo yum systemctl start httpd, ठीक है। इनेबल httpd, sudo systemctl start jenkins, yum install jenkins, yum install docker, yum install ansible। जो भी इंस्टॉल करना है वो कमांड लिख दो, ठीक है, जैसे कल लिखे थे वैसे यहाँ पे लिख। देखो ये अपना काम कर रहा है तो करने दो, तब तक साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और इससे मैं, एक सेकंड, इस मशीन को मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ एक दूसरे टैब में। ये कनेक्ट किया मैंने। देखो करते हैं एल एस टी टी, सॉरी, sudo हाइफन आई रूट में जाओ पहले, एल एस करो, टी डी करो इंडिया, अंदर जाओ। यहाँ पड़ी हुई की, जहाँ पे की होती है आप वहीं से एक्सेस करते हो ना मशीन को, तो यहाँ पे मेरी की पड़ी है, यहीं से एक्सेस कर पाऊंगा मैं। ये रही मेरी की, डिप्लॉयर की, ठीक है। करते हैं एस एस एच ई सी टू हाइफन यूजर एट द रेट पब्लिक आई पी, हम लेके आते हैं उस मशीन की जो हमने बनाई है अभी। तो देखो ये चल रही है, अभी बनी है, ठीक है। करते हैं कॉपी पब्लिक आई पी, कर ली मैंने कॉपी, यहाँ पे आओ, पेस्ट करो, स्पेस हाइफन आई, और डिप्लॉयर की, एंटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक बार डॉट पैम लगाता हूँ। ये बोल रहा है डिप्लॉयर हैपन डॉट पैम नॉट एक्सेसिबल ऑन फाइल डायरेक्टरी। डिप्लॉयर हैपन की क्यों नहीं ले रहा, एंटर मारते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे तो अभी कभी भी ना काम कर रहा है ये शायद, ये नहीं जान देता है, न जाने देता है। और वेट करते हैं 2-3 मिनट, फिर देखते हैं कि एक्सेस हो पा रहा है कि नहीं। एक बार पूरा ये चल जाए उसके बाद। लेकिन यहाँ पे देखो हमारा रिमोट एक्सेस यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ देखो ऊपर चलते हैं, पहले यहाँ पे देखो, ये देखो कनेक्टिंग टू रिमोट होस्ट बाय एसएसएच, ये काम कर रहा है, ठीक है, अंदर जा रहा है, काम करना स्टार्ट कर। लेकिन देखते हैं कि वो अच्छा, एक सेकेंड, वो शायद एक्सेस इसलिए भी नहीं कर पा रहा हो क्योंकि जो मेरा इंस्टेंस बना, ये इंस्टेंस जो बना, ठीक है, ये इंस्टेंस, इसके सिक्योरिटी ग्रुप में क्या पता एसएसएच अपोर्ट अलाउ है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। नहीं होगा तो अलाउ कर देंगे, ठीक है।
देखो यहाँ पे कुछ ऐसा डिफाइन है ना, एक काम करता हूँ, यहाँ पे SSH करता हूँ और एनीवेयर, एक बार इसको डिलीट करते हैं, ऐड रूल करते हैं, SSH एनीवेयर, और अब सेव करते हैं। देखते हैं आप कर पाता है कि नहीं। देखो उसने क्या क्या बोला, TCP एरर दे दिया ना इसने कि आपका पोर्ट अलाउ नहीं था। TCP मतलब वही कस्टम पोर्ट वगैरह का होता सिस्टम। दोबारा अप्लाई करते हैं। मतलब उसने देखो वो एक्सिक्यूट करने के लिए सबको सब कुछ यूज़ कर लिया उसने, SSH यूज़ कर लिया, की यूज़ कर लिया, यूज़र यूज़ कर लिया, IP यूज़ कर ली, लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि देखो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मेरे मशीन के सिक्योरिटी ग्रुप में 22 का पोर्ट अलाउ ही नहीं था। जो बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक अलाउ था जो आपको दिखा, उसमें अगर आपने देखा होगा जो सोर्स दिया है वहां पे क्या दिया था, एक सिक्योरिटी ग्रुप दिया हुआ था। ठीक है, वो सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है वो आपको कभी बाद में समझाऊंगा। वो एक्चुअली क्या होता है कि सेल्फ, वो सोर्स जो होता है वो सेल्फ सिक्योरिटी का सोर्स होता है। वो बाद में समझाऊंगा क्या होता है, वो चीज़ें बताऊंगा बाद में, अभी उस चीज़ की बात नहीं कर रहा। सिर्फ ये समझो कि आपके मशीन के सिक्योरिटी ग्रुप में एसएच पोर्ट अलाउ नहीं था, इसलिए वो एक्सेस नहीं कर पा। अभी मैंने अलाउ किया, आप देखते हैं, तो अगर मैं कर गया तो वो भी कर ले। अच्छा वो मशीन तो डिलीट हो गया ना, तो डिलीट हो गई होगी मशीन, नहीं बन रही होगी। तो नहीं बनने दो, फिर दिखाता हूँ एक्सेस करके और देखते हैं हमारा काम हुआ कि नहीं। इसके होने के बाद जस्ट हम क्या करेंगे, हम देखेंगे छोटा सा प्रैक्टिकल फाइल प्रोविजनर को लेके, उसका तो हमारा काम खत्म। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे मॉड्यूल्स पे, टेराफॉर्म मॉड्यूल्स। और वीडियो पॉज करता हूँ मैं 5 मिनट के लिए, ठीक है, क्योंकि वरना लंबी हो जाएगी वीडियो। ये देखो यहाँ पे इसने काम कर दिया, ठीक है। ये देखो इंस्टेंस बन डिस्ट्रॉय किया पहले पुराने वाले को, नया क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद इस, ये उसने क्या बोला, कनेक्टिंग टू रिमोट होस्ट बाय एसएच, एसएच किया इस होस्ट के साथ, यूजर के साथ, पासवर्ड के साथ, पासवर्ड नहीं था, की के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, कनेक्टेड। अपना काम इसने कर दिया, चेक करते हैं काम हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये रही मेरी मशीन की आईपी जो मैंने बनाई है मशीन, ये रही मशीन। करते हैं सेलेक्ट, कॉपी करते हैं पब्लिक आईपी, और चलते हैं यहाँ पे, और SSH EC2 - यूजर @ पब्लिक आईपी पेस्ट करते हैं, स्पेस -i और की का नाम, एंटर मारता हूँ तो पेस्ट करता हूँ। आगे सर्वर के अंदर चलते हैं, देखो यहाँ पे आ गया, एलएस के पे आ गया provision.txt, क्लिक करते हैं। ये देखो, वेलकम टू रिमोट एग्जैक प्रोविजनर प्रैक्टिकल। तो इस तरीके से रिमोट एग्जैक वर्क करता है। मतलब आप अपने लोकल लैपटॉप से बैठे कोडिंग कर रहे थे, एक रिसोर्स क्रिएट करने के लिए आपने रिसोर्स क्रिएट कर दिया, रिसोर्स में आपने एक इंस्टेंस बनाया, उस इंस्टेंस में कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हो। कैसे करोगे? रिमोट एग्जैक प्रोविजनर को यूज करके करोगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी क्या किया, मैंने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इंस्टॉल तो नहीं किया, लेकिन मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई मैंने। मैं चाहता था वो फाइल मेरी रिमोट मशीन पे बने, तो मैंने एक फाइल क्रिएट करी, और provision.txt के नाम पे, और इको करके उसमें एक फाइल में कंटेंट लिख दिया, वेलकम टू माई रिमोट एग्जिट प्रोविजनर टॉपिक, या कुछ भी हो गया, मैंने मैसेज लिखा था, वो मैसेज उस फाइल में सेव हो गया। ठीक है, रिमोट में जाके कैसे पॉसिबल हुआ, रिमोट एग्जिट को यूज करके। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर आप जाओ, इसको छोड़ो, इसको करते हैं, इससे आते हैं बाहर, यहाँ पे चलते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे जाओ, ऐसे ही यहाँ पे आपको कुछ और भी करना है। आप लिख दिया इनलाइन इक्वल टू ये दे दिया ब्रैकेट, बस। यहाँ पे आके आप अपने कमांड लिखना स्टार्ट कर दो, यम इंस्टॉल वो, यम इंस्टॉल ये, यम इंस्टॉल एनसिबल, यम इंस्टॉल डॉकर, सिस्टम से स्टार्ट डॉकर, इनेबल डॉकर। ये चीजें मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताई है कि एग्जैक्टली कमांड लिखते कैसे लोकल एग्जिट प्रोविजनर में। तो आप वहां से देख लेना, वहां से कर लेना। अगर बताना चाहूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, सॉरी लिंक्डइन, व्हाट्सअप कॉल है, आप कहीं से भी कर लो और पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, ये बात थी हमारी किसके लिए, रिमोट एग्जिट प्रोविजनर के लिए। अब बात करेंगे हम लोग किसके लिए, हम बात करेंगे फाइल प्रोविजनर के लिए, कि उसे कैसे यूज करते हैं। मैं आपसे 1 मिनट का ब्रेक चाहूंगा थोड़ा, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, तो अब करते हैं हम बात अपने फाइल प्रोविजनर के बारे में। ठीक है, चलो, तो समझा दो पहले मतलब क्या होता है फाइल प्रोविजनर का। तो फाइल प्रोविजनर का मतलब होता है कि आपके लोकल टेराफॉर्म एनवायरनमेंट में कोई फाइल रखी हुई है। जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, कोई कोई डेटा है, ठीक है, आपके क्लाइंट का कोई डेटा है, आपके कंपनी का कोई डेटा है, आपको सर्वर में कॉपी करना है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, दिल्ली नाम की। ठीक है, एक फाइल पड़ी हुई दिल्ली नाम की। इस दिल्ली वाली फाइल के अंदर
दिल्ली का कंप्लीट डेटा है कि यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कितने स्टेट्स, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। ईस्ट दिल्ली में क्या फेमस है, वेस्ट दिल्ली में क्या फेमस है, ठीक है। दिल्ली का सीएम कौन है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है, वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। अब इस डिटेल को मुझे कॉपी करना है कि मैंने टेराफॉर्म को यूज करके एक इंस्टेंस बनाया है क्लाउड के ऊपर, ये इंस्टेंस, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि टेराफॉर्म प्रोविजनर इस इंस्टेंस को एक्सेस करे, और एक्सेस करने के बाद यहाँ पे मेरी एक फाइल पड़ी हुई है इस लोकल सर्वर पे, उस फाइल को उठाए और इस इंस्टेंस में कॉपी कर, ठीक है। तो अगर आपको आपके टेराफॉर्म लोकल सर्वर से कोई फाइल या कोई डेटा कॉपी करना हो आपके रिमोट सर्वर पर जो आपने टेराफॉर्म के थ्रू बनाया है, तो आप यूज करते हो फाइल प्रोविजनर। कैसे यूज करते हैं दिखाता हूँ, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, फाइल प्रोविजनर के साथ आप रिमोट एक्सेस प्रोविजनर भी यूज करते हो। क्यों यूज करते हो? क्योंकि भाई वो जाके रिमोट एक्सेस एक्सेस मतलब एक्सेस कैसे करेगा मशीन को, जब यह मशीन बनेगी उसे एक्सेस कैसे करेगा, तो पहले एक्सेस तो कराना पड़ेगा ना। तो एक्सेस करता है इनके थ्रू, जो आपने यहाँ पे बताया है और चीजें, इनके थ्रू एक्सेस करेगा, ठीक है। उसके बाद आप एक काम करो, उसके बाद यहीं पे उसके बाद यहीं पे आप क्या करो, एक और डिफाइन कर दो प्रोविजनर, और क्या लिख दो उसमें, ये प्रोविजनर मेरा फाइल प्रोविजनर होगा, यहीं पे डिफाइन कर दो। देखो मैं डिफाइन करता हूँ, मैं लिखा प्रोविजनर, इस बार मैं यूज कर रहा हूँ अपना फाइल प्रोविजनर, ठीक है। स्पेस ब्रैकेट ओपन करते हैं, और यहाँ बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पे दो चीज बतानी पड़ती है हमें, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स मतलब कहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे को डेटा कॉपी करना है, वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो बताते हैं, पहले लिखते हैं सोर्स, मैंने बोला सोर्स में, ठीक है। तो अभी एक काम करता हूँ, पहले से सेव करते हैं, चलता हूँ यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, दिल्ली नाम का, दिल्ली, वेलकम टू दिल्ली, ठीक है। इट्स अ कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, बस इतना लिख दिया मैंने, बहुत है, ठीक है। सेव करते हैं, बाहर आते हैं, चलते हैं इस फाइल के अंदर। रुको, पहले पहले आप यहाँ पे करो PWD, कहाँ पे दिल्ली वाला दिल्ली वाली फाइल कहाँ पे है, रूट के अंदर, इंडिया के अंदर दिल्ली नाम की फाइल है, ठीक है। ये फाइल, इसे मुझे कॉपी कराना है, ठीक है। तो चलते हैं विम करके इसके अंदर, main.tf के अंदर, यहाँ मैंने डिफाइन किया प्रोविजनर अपना, फाइल प्रोविजनर। यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ सोर्स की, कहाँ पे मेरी फाइल पड़ी हुई है, फाइल पड़ी हुई है भाई मेरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ गलती हो जाएगी, यहाँ पे डिफाइन करना है, आई प्रेस करते हैं और यहाँ डिफाइन करना है, लिखते हैं सोर्स है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरी जो फाइल है वो स्लैश रूट के अंदर स्लैश इंडिया के अंदर दिल्ली नाम की फाइल है, वो मुझे कॉपी करनी है, लिख दिया, ठीक है। ये मेरा सोर्स है, और कहाँ पे कॉपी करनी है, डेस्टिनेशन कहाँ पे है, तो लिखते हैं डेस्टिनेशन की कहाँ कॉपी करनी है, तो स्पेस तो लिखो डेस्टिनेशन, मैंने बोला स्लैश होम के अंदर स्लैश EC2 - यूजर के अंदर कॉपी कर, ये बता दिया मैंने बात, ठीक है, कि यहाँ पे कॉपी कर दी। और फाइल का नाम क्या होगा, तो मैं लिख दिया भाई फाइल का नाम भी होगा दिल्ली, बस इतना लिखना है, कुछ नहीं। स्लैश होम के अंदर इस टू हाइफन यूजर के अंदर कॉपी करते हैं दिल्ली नाम की फाइल, इस नाम से ही फाइल कॉपी करना, यहाँ पे इस नाम से उठाना, इस नाम से कॉपी कर देना, बस इतना आपको लिखना, कुछ नहीं लिखना। उसके बाद नीचे आओ, इसको क्लोज करो, और ऊपर वाला अपना सोर्स क्लोज करो, और मतलब ये जो क्लोज करो, ठीक है। तो क्लोज है, देखो चेक कर लो, देखो अभी चेक कर लेते हैं, इससे ये क्लोज है, इससे ये क्लोज है, और यही दो, बस ये दो चीज़ें मेरे पास, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, हो गया हमारा काम, सेव करते हैं, बाहर आते हैं, रन करते हैं टेराफॉर्म, अप्लाई डायरेक्ट, ये बोल रहा है इनवैलिड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस स्टार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन बट फाउंड एन इनवैलिड एक्सप्रेशन टोकन, ने कुछ सही से पिक नहीं किया। रूट के अंदर स्लैश इंडिया,
चेक करता हूँ दोबारा एक बार। एरर है यार। एक मिनट रुकिए, मैं वीडियो पॉज करता हूँ। मुझे थोड़ा आरएनडी करना पड़ेगा दोस्तों मुझे लगता है कि, एक सेकंड आपको बताता हूँ दिक्कत क्या है। कि हमने जो ये डिफाइन किया ना, ये डबल कोट में होना चाहिए इसकी। ठीक है बस, यही एक गलती थी, बाकी मुझे लगता है परफेक्ट है। देख लेते हैं फिर भी। स्लैश, हाँ अब रन करते हैं अप्लाई। कोई गलती तो नहीं होगी। चलो, टेराफॉर्म अप्लाई। करते हैं यस। इसने अलग दे दिया, मिसिंग कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन फॉर प्रोविजनर विद 11 स्टैंड्स वेब सर्वर और मेन टीएफ इन रिसोर्स स्टैंड्स। तो इसमें एरर क्यों दे रहा है? हम्म, ओके, मुझे लगता है, अरे हमने एक गलती कर दी यहाँ पे। गलती ये है कि हमें ना, देखो, वैसे रिमोट ऐसे प्रोविजनर, अगर आपको रिमोटली कुछ एक्सिक्यूट करना है कमांड तो आप यूज कर सकते हो, वरना आप इसे रहने दीजिए। उससे एक सेकंड रुकिए, कॉल आ रहा है। हेलो दोस्तों, तो देखो, दिक्कत कहाँ पे है मैं समझ गया। तो दिक्कत ये है कि अगर आपको रिमोटली कुछ एक्सिक्यूट करना हो, ठीक है, तो उस केस में आपको इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, इस बात मतलब इस लाइनों की, या इतने से चीज़ों की, कि भाई प्रोविजनल बता दिया मैंने, रिमोट एक्सेस बता दिया, क्या कमांड चलाना बता दिया मैंने, वो चीज़ उस, तो उस केस में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है जब आपको रिमोटली कुछ क्रिएट नहीं, कुछ आपको एक्सिक्यूट कराना हो, कोई कमांड कुछ इंस्टॉल करना हो, ठीक है, कुछ फाइल वगैरह स्टोर करनी हो, तो उसके लिए आपको नीड पड़ती है। लेकिन अगर आप फाइल प्रोसेसर का यूज़ कर रहे हो, अगर आपको रिमोट का यूज़ नहीं है, ठीक है, और आपको सिर्फ इतने पार्ट से मतलब है, ठीक है, तो आप उस केस में इस रिमोट वाले लाइन को हटा दो, इनको रिमूव कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो, अभी क्या हो रहा है कि हम रिमोट सर्वर पे काम कर रहे हैं, तो हमें बताना है कनेक्शन। तो कनेक्शन हम लोग दोनों साथ यूज करते हैं, रिमोट एग्जेक के साथ भी और फाइल प्रोविजनर के साथ भी, दोनों साथ हमें यूज करना पड़ता है कनेक्शन। क्योंकि बताएंगे ना भाई कि देखो, सर्वर है वो कनेक्ट तो कर लेगा, जहाँ पे आपने कमांड चलाई, कमांड मतलब कोड करा, कोड से कमांड कोड कंप्लीट किया, फिर बाहर आए, अप्लाई कमांड चलाई, और क्लाउड में जाके चीज़ें मशीन बन गई, चीज़ें बन गई, ठीक है। उसके बाद आपको इसे कनेक्ट करने के लिए चीज़ चाहिए, तो इसलिए आपने यहाँ डिफाइन किया कनेक्शन, ठीक है। तो ये हमने रिमोट में बात करी थी, लेकिन फाइल में भी तो आप वही कर रहे हो ना, फाइल में आपके पास इस लोकल पाथ में फाइल रखी हुई है। आप चाहते हो कि भाई जो क्लाउड में एक सर्वर हमारा बना हुआ है, वहाँ पे भी मतलब मेरा जो टेराफॉर्म प्रोविजनर है वो जाए, और ये फाइल यहाँ से उठाए, इसे एक्सेस करे, वहाँ पे कॉपी कर दे। उस केस में हमें कनेक्शन की नीड पड़ती है, तो हमें बस कनेक्शन वाले पार्ट से मतलब होता है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको रिमोट कुछ एक्सक्लूड नहीं करना, सिर्फ आपको फाइल प्रोविजन से ही काम करना है, तो आप फिर इसे रिमूव कर दो, बस कनेक्शन वाला पार्ट को रख लो। तो इसे मैं रिमूव करता हूँ अभी, ठीक है। ये मैंने रिमूव कर दिया, और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है वो उठा लो, कॉपी कर लो, ऊपर आ जाओ, यहाँ पे पेस्ट करो।
बस। और उसके बाद यहाँ से चीजें रिमूव कर दो। यहाँ पे fill है। इसमें अब देखो हमारा काम खत्म है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें सिर्फ करेक्शन वाले पार्ट की नीड है। ठीक है, क्योंकि फाइल में भी हम क्या कर रहे हैं, फाइल में हमने फाइल में भी तो हम यही कर रहे हैं ना कि हमारा हम चाहते हैं कि भाई हमारा प्रोविजनर जो प्रोविजनर है वो जाए और मशीन को एक्सेस करे, उसके अंदर जाके मेरा फाइल को कॉपी कर दे इस लोकल से उठा के। तो हमें वही कर रहे हैं, तो हमें कनेक्शन की नीड पड़ेगी, कनेक्शन कैसे बनाएगा वरना। तो इसलिए हमें उसकी जरूरत पड़ी, हमने कर दिया। ठीक है। और अब देखते हैं हमारा काम होता है कि नहीं। ये पहले मशीन डिस्ट्रॉय कर रहा है, फिर बनाएगा और फिर फाइल कॉपी करेगा। फिर हम चेक करेंगे कि हम फाइल कॉपी हुई कि नहीं हुई सक्सेसफुली। मैं वीडियो पॉज करता हूँ वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो बन गया, हो गया हो गया हो गया। ठीक है, देखो सब कुछ हो गया। देखो इंस्टेंस बन भी गया, प्रोविजनिंग विद फाइल से प्रोविजन ने कर भी दिया, काम कर दिया। चेक करते हैं काम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, यही पढ़िए कि करते हैं एक्सेस एस एस एच EC2 - यूजर @ चेक करते हैं मशीन बनी कि बनी नहीं। तो देखो ये भी बन के आ रही है, ये वाली। करते हैं सेलेक्ट, ये है। करते हैं सेलेक्ट, कॉपी करते हैं पब्लिक आईपी, आते हैं यहाँ पे, पेस्ट करते हैं स्पेस -i और की का नाम डिप्लॉयर, एंटर। यस, एलएस करो। देखो आई दिल्ली नाम की फाइल, चेक करो। देखो वेलकम टू दिल्ली, इट्स अ कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस तरीके से आप लोग काम करते हैं प्रोविजनर में। ये तीन ही प्रोविजनल टेराफॉर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, समझनी है। कोई डाउट हो कभी भी आप पूछ सकते हो कमेंट करके। उम्मीद करता हूँ चीज़ें अच्छी से समझ में आई होगी। बहुत सिंपल चीज़ है। लोकल एग्जैक्ट प्रोविजनर आप यूज़ करते हो जब आपको लोकली कुछ काम करना हो, लोकल कुछ इंस्टॉल करना हो, तो आप यूज़ करते हो लोकल एग्जैक्ट प्रोविजनर। रिमोट मतलब आपने कोई इंस्टेंस बनाया क्लाउड के ऊपर, उस इंस्टेंस में आप चाहते हो कि भाई कुछ इंस्टॉल भी कर दूं मैं, डॉकर कुबरनीस, ठीक है, या फिर पैराफॉर्म, जेनकिंस, कुछ भी आपको इंस्टॉल करना है, गिट वगैरह, आप तो रिमोट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। और फाइल का मतलब क्या होता है कि आपके लोकल टेराफॉर्म एनवायरनमेंट में कोई फाइल पड़ी हुई है, उसको आपको सर्वर में कॉपी करना है, तो आप वो फाइल प्रोविजन से कर सकते हो। बस इतना ही, और कुछ नहीं। समझोगे तो सब कुछ आ जाएगा, और नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो। इतना ही था आज की वीडियो में, और यही था हमारा टॉपिक प्रोविजनर का। अगला टॉपिक होगा हमारा टेराफॉर्म मॉड्यूल। तो मिलते हैं टेराफॉर्म वाले मॉड्यूल टॉपिक में। तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लोगों तक पहुंचाओ। चाहता हूँ कि और अच्छे से लोगों तक पहुंचो, लोग सही चीज़ अच्छे मायने पे सीख पाए, आगे बढ़। ठीक है, चलो।